पेपर प्लेट रॉ मटेरियल के बिजनेस के लिए पेपर लेमिनेशन मशीन लोग खरीदारी करने से पहले बहुत डाउट में रहते हैं, भाई मशीन कौन सा ले, और सबसे बड़ी कि हम रॉ मटेरियल को बनाना कैसे सीखेंगे। और सबसे जो ज़्यादा फ्रॉडबाजी होता है मशीन में, कहीं पे मशीन है 1,80,000 में, कहीं पे 2 लाख में, और सब 32 इंच का साइज़ है। तो आखिर ये क्या होता है, रियल में जो है मशीन का प्राइस क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, और कहाँ और किस प्रकार मशीन खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मटेरियल उसका कौन कौन सा आता है, किस किस मटेरियल को मिला के पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनता है, इन तरीकों का जो है सवालों का जवाब उनको नहीं मिल पाता है। सो आज मैं लेकर के आ चुका हूँ टोटल इन्फॉर्मेशन, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा मशीन के बारे में कि मशीन किस प्रकार से वर्क करती है, क्या क्या क्वालिटी आती है उसमें। सेकेंड में बताऊँगा रॉ मटेरियल के बारे में, सीखेंगे आप कैसे इस चीज़ के बारे में। उसके बाद आप मशीन कहाँ जाके देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। और अगर उद्यमी योजना या फिर PMEGP योजना के तहत अगर आपको कोटेशन चाहिए तो वो कोटेशन कहाँ जाके जांच परख करके मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मशीन में किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को देखना है। और मशीन अगर आपको PMEGP या उद्यमी योजना के तहत कोटेशन लेना है उस मशीन का, तो उस मशीन का कोटेशन आपको कैसे बन के मिलेगा, और उस कोटेशन के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो वो कैसे मिलेगा, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मैं पहले पॉइंट में दूंगा। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जगह, और हम सीखेंगे कैसे, यानी कि जिस जगह हम इस मशीन को लगाएंगे उस जगह किस प्रकार का होना चाहिए, और चलाने का जो तरीका है वो कैसा है, हम चलाना कैसे सीखेंगे, इन चीज़ों का जो जानकारी है मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट है कि कहाँ जाके हम जानकारी ले सकते हैं। तीसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा कि आप किस जगह जाके जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, मशीनों के बारे में समझ सकते हैं, इसमें लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल के बारे में कैसे समझ सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल, यानी कि पेपर प्लेट का जो रंग बिरंगी रॉ मटेरियल आप देखते हैं, इन रंगी बिरंगी रॉ मटेरियल को बनाने के लिए हमें किन किन रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि रॉ मटेरियल तो ये तैयार हुआ, लेकिन इससे पहले भी तो इसमें पेपर है, बहुत सारा चीज़ है, और उसमें क्या क्वालिटी है, इस चीज़ का डिस्कशन मैं आपको चौथे पॉइंट में करूँगा। हमारा लास्ट पॉइंट है कि ऑर्डर कैसे लें। सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिजनेस तो आपको सब करवा देगा, आइए ना 30,000 में पेपर प्लेट मशीन चालू कर लीजिए और लाख रुपया में लेमिनेशन मिल रहा है, वही लेमिनेशन कहीं 2 लाख में मिल रहा है। ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, संक्षिप्त में मैं बोल दिया हूँ। चलिए, तो ये नहीं बताता कि ऑर्डर कैसे लेना है, पार्टी का डिमांड कैसे पूरा करना है, तो लास्ट पॉइंट में मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करने वाला हूँ। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है मशीन। तो दोस्तों ये है कृष्णा इंटरप्राइजेज का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और ये ठीक मेन रोड के बगल में है। तो मशीन के बारे में मैं पहले बताता हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन, तो ये आप देख सकते हैं, ये डबल पिनियन का जो है बेस्ट क्वालिटी का 32 इंच साइज में पेपर लेमिनेशन मशीन है। इसका देख लीजिए, ये डायरेक्ट ज़मीन से जुड़ा हुआ है, मतलब इस पर अगर कितना भी बड़ा लोड पड़ जाए तो इसका पिनियन जो है कभी कटने वाला नहीं है। और इसका चेन का क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी का जो है ये बनाया गया। साथ ही साथ ऊपर देख सकते हैं इस प्रकार का बैरिंग कैप। अब कितना मशीन में होता है कि हाफ ही रहता है, बैरिंग कभी निकल गया कभी, इसमें देख सकते हैं मैं बैरिंग हटा दिया हूँ ताकि इसकी क्वालिटी को आप परख सकें। और चारों तरफ देख सकते हैं, नीचे देख लीजिए ये है बैरिंग, और ये इसके ऊपर इस प्रकार से कैप, ये देख लीजिए कितना फिनिशिंग लग रहा है। तो काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में रड का क्वालिटी आप देखिए, ये गुना कटा हुआ रड। तो इसी सब चीज़ों को जो है देखा जाता है पेपर लेमिनेशन मशीन में। अब कहीं 1 लाख रुपया बताया जा रहा है, कहीं 2 लाख, कहीं 2.5 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं, तो ये सब चीज़ पे मत जाइए।
बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देखिए, लाइन लेंथ में बना हुआ रहना चाहिए जैसा कि ये 3 कटर में है, और 32 इंच साइज में आपका जो है एकदम पानी की तरफ लेमिनेशन मशीन चलेगा। कृष्णा इंटरप्राइजेज के लिए लेमिनेशन मशीन के लिए जानी जाती है। बहुत सारे डीलर लोग जो है यहाँ से मशीन परचेज करके ले जाते हैं और अपना बैचिंग लगा के वो सेल करते हैं। तो और जस्ट इसके पीछे देख सकते हैं सीट कटर बना हुआ है, खुद से निर्माण किया गया है। यहाँ पे सीट कटर मशीन भी है। तो सीट कटर का तो डिस्कशन बाद में होगा, पहले जो है मैं बता दूं। और इसका ब्रेकर का क्वालिटी भी देखें तो काफ़ी बेस्ट है, एकदम स्मूथ चलेगा इसमें ये। और बेलन आप देख सकते हैं, इसमें पूरा 32 इंच का जो है ओरिजिनल रबर बेलन यूज किया गया है। और ये मशीन आपको 4 इंच चैनल में रेडी किया गया है। तो ये कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है तैयार किया गया ये पेपर लेमिनेशन मशीन है, जिसमें आपको ये डबल पिनियन के साथ इसको रेडी किया गया है। मैं बता दूं कि इसमें मोटर जो लगी है, ये अभी तो लगी नहीं है, मोटर लगेगी इसमें 2 HP का मोटर विथ इसमें पैनल मिलेगा, जिस पैनल से आप DC मोटर को ऑपरेट करा सकते हैं। यानी DC मोटर से क्या होता है कि उसका जो है रनिंग बढ़ाया घटाया जाता है, तो वो सब जो है वो पैनल के माध्यम से ही बढ़ाया और घटाया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि इस मशीन को आप चलाना कैसे सीखिएगा और जगह और बिजली इसके लिए कितना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा दूसरा पॉइंट है कि इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी और जगह क्या चाहिए इस मशीन के लिए। जैसा कि मैं बताया हूँ कि इसमें 2 HP का जो है वो मोटर है, जो कि सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती है। और इसमें 3 HP का भी मोटर लगता है, वो भी सिंगल फेज से ही। तो 2 HP से ही लोग स्टार्टअप करते हैं। तो इसके लिए सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए 2 किलोवाट का, वो काफ़ी है। और मैं बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए ये कमर्शियल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना होता है कि वो ऐसा व्यवसाय जिससे आप अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं उसमें लगने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कमर्शियल चाहिए। तो कनेक्शन कमर्शियल चाहिए। जगह अगर मैं देखूं तो जगह कम से कम अगर 10 बाई 15 या 15 बाई 20 है तो आसानी से इस मशीन को शिफ्ट किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट जो अब आगे लोगों का सवाल रहता है कि हम सीखेंगे कैसे। तो देखिए, सीखने के लिए सबसे पहले तो अगर सही जगह से मशीन परचेज करते हैं, जैसा कि जो मशीन मैं दिखाया हूँ ये कृष्णा इंटरप्राइजेज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से दिखाया हूँ, जहाँ पे कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो छोटू स्टाफ है और भी बहुत सारा है। जैसे मैं खुद जो है टेक्नीशियन हूँ एक लेमिनेशन का। कटिहार में भी मैं जाके जो है वो दिल्ली से बाहर से जो है मशीन ले आए थे और उनका मशीन सही से चल नहीं रहा था, तो काट कूट के उनका भी मशीन बनाया, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ से मशीन जाने के बाद टेक्नीशियन आपके यहाँ जाएगा, उस पर मटेरियल चढ़ा के आपको प्रोडक्ट दिखाएगा। आप जब उसको देख के डन बोल दीजिएगा, तब उसमें दोबारा से आपका स्टाफ उसको कैसे बनाएगा ये सब जो है सिखा के जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज का टीम आता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तो मशीन बेचने के बाद बहुत जगह होता है कि मतलब पैसा देने के बाद भी टेक्नीशियन नहीं आता है, तो वैसा नहीं है। मैं अपने वीडियोज के माध्यम से जो है सर्विस को नंबर 1 पे रखता हूँ। सर्विस जो है वो लोग मशीन कहीं से भी लाते हैं तो मैं सर्विस देता हूँ, क्योंकि एज ए टेक्नीशियन मेरा एम है यूट्यूब पे सर्विस का ही, तो सो मैं सर्विस जो है देता हूँ। बाकी कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम से भी आपको इस तरीके का सर्विस मिल जाएगी। तो सीखना कैसे है ये बता दिए। अब आपका सवाल होगा, अगर आप कहीं अलग से मशीन लाए हुए हैं और उसमें प्रॉब्लम है तो आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज़ इस पे आप लोग परेशान मत कीजिएगा। जिन लोगों को जो प्रॉब्लम आएगा वही लोग जुड़े जो है। और मशीन लेनी है तो आपको दूसरा नंबर दिया हुआ है, इन पे जो है वो लोग जुड़े जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, टेक्नीशियन चाहिए, तो मैं उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा। जैसा कि हमारा चौथा पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल। देखिए, पेपर प्लेट रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो सबसे पहला रॉ मटेरियल होता है वो क्राफ्ट पेपर होता है। क्राफ्ट पेपर क्या है तो भाई देखिए, इसको भी मैं डिटेल से बताता हूँ। क्राफ्ट पेपर जो आप लोग देखते हैं ना कि कार्टून है, चप्पल खरीदते हैं या फिर कार्टून, हर चीज़ कार्टून में आता है, वो कार्टून जो बनता है ना वो क्राफ्ट पेपर से ही बनता है। और वो क्राफ्ट पेपर कहाँ बनता है तो वो बनता है भाई मिल में। जैसे बिहार शरीफ में बिहार शरीफ में मिल है, उसके बाद बंगलामुखी जो पेपर आता है तो बंगाल के बॉर्डर पे मिल है। वैसा ही बहुत सारा पेपर मिल होता है। और पेपर मिल में क्या होता है कि क्राफ्ट पेपर तैयार होता है। अब क्राफ्ट पेपर जो है ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्राफ्ट पेपर सिर्फ पेपर प्लेट में यूज होता है, इसमें GSM आता है। GSM क्या है,
तो 80 GSM, 75 GSM, 100 GSM, 120 GSM। GSM के मतलब हुआ थिकनेस। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि GSM क्या है तो इसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पे चल रहा है। आप जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख के GSM के बारे में समझ लीजिए। तो जिनको जितना मोटा का जो है ना जरूरी पड़ता है पेपर प्लेट में, उस तरीके का जो है क्या करते हैं, क्राफ्ट पेपर खरीद लेते हैं। तो क्राफ्ट पेपर इसका पहला मटेरियल हुआ। दूसरा मटेरियल हुआ इसका फिल्म। फिल्म कहने का मतलब हुआ कि पन्नी, जो इसके ऊपर कहते हैं ना कि क्या चिपकाए, इसको पन्नी चिपकाए हुए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, BOP फिल्म बोलते हैं। ये भी दो टाइप का आता है, एक आता है पॉलिस्टर, एक आता है BOP। BOP जो होता है, अब देखिए BOP क्या है, BOP पतला है, मतलब ये 8 माइक्रोन का आता है। लेकिन पॉलिस्टर जो है उसमें मोटापन आता है और कड़ापन आता है। भाई अब आप लोगों का सवाल होगा कि इसमें फ़र्क क्या होता है, तो देखिए BOP जो है वो BOP 8 माइक्रोन का अगर हम पेपर पर चिपकाएंगे तो 100 kg में लगभग 7 से 8 kg, यही इसी बीच में पकड़ लीजिए कि 7 से 8 kg जो है BOP लगेगा। लेकिन अगर हम पॉलिस्टर चिपकाएंगे उस पर तो पॉलिस्टर हमारा लग जाएगा कितना, पॉलिस्टर लग जाएगा 15-16 kg। तो पॉलिस्टर लगने से पेपर में क्या हो जाएगा कि पेपर में मोटापन आ जाएगा। पॉलिस्टर तो सस्ता आता है, लेकिन जो लोग पेपर प्लेट का बिजनेस करते हैं वो पॉलिस्टर अगर ख़रीद लेंगे तो बार बार डाई का धार खराब होगा, पेपर जो है वो सही से चिपकेगा नहीं। तो ये सब जो है पेपर में प्रॉब्लम आता है, पॉलिस्टर जो है फिल्म में प्रॉब्लम आता है। तो नया आदमी आप BOP फिल्म लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। और थर्ड जो मटेरियल होता है वो होता है गम। गम का क्या काम है, इन दोनों मटेरियल को चिपकाने का काम क्या करता है, गम करता है। और गम क्या करता है, फाइनली उसको चिपका देता है। जब दोनों मटेरियल जो है चिपक जाता है तो आगे जो है 3 कटर लगा हुआ रहता है, जैसा कि मैं बताया हूँ मशीन में। तो वो तीनों कटर आपको जिस भी साइज़ में रॉ मटेरियल बनाना है, जैसे जो पेपर प्लेट का डाई आता है वो डाई आता है 4 इंच से लेके 15 इंच तक, 14 इंच तक मान के चलिए। तो जिस भी साइज़ में आपको रॉ मटेरियल काटना है उसी साइज़ में जो है उस सामने कटर को फिट कर दीजिए, और उसमें दबाने वाला आता है, वो उस साइज़ में रोल इस तरीके से रेडी करके आपको दे देगा। तो ये सारा चीज़ जो है वो टेक्नीशियन आपको घर पे कैसे चलाना है, कैसे चलेगा, इस सब चीज़ को सीखने को आपको मिल जाएगा। अब गलत जगह से मशीन खरीद लीजिएगा 5,000 10,000 के चक्कर में, तो आपका तो बर्बाद है। जैसे कटिहार वाले का जो है लगभग उनका कहना था कि 50,000 का हमको नुकसान हो गया था। तो नुकसान हो जाएगा, अगर सही जगह से सही लोगों से जुड़कर अगर वर्क कीजिएगा तो आपका जो है सफल ज़रूर होगा। तो रॉ मटेरियल के बारे में जो है समझ गए। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि ऑर्डर कैसे ले। जैसे आप तो समझ गए रॉ मटेरियल किस प्रकार से बनेगा, पूरा साइज बाय साइज। अब ऑर्डर लेने का सबसे बड़ा तरीका देखिए, मार्केट में चल रहा है 80 GSM। अब पेपर आपको मशीन बेचने वाला तो बताएगा नहीं कि भाई कौन पेपर लीजिएगा, ये भी नहीं बताएगा कि मार्केट में जैसे कृष्णा इंटरप्राइजेज में अगर आप मशीन देखने जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि भाई आपके मार्केट में ये पेपर चलता है, आप इसी पेपर को लेकर के लेमिनेशन मशीन पे चढ़ाइएगा। जो लोग पहले से पेपर प्लेट बिजनेस करते हैं उनको तो पता होता है कि हाँ, लेकिन नया लोग जो लेमिनेशन खरीदने जाते हैं ना, तो नया लोग लेमिनेशन में फंस जाते हैं। लेकिन पुराने लोग जो है वो तो सही जगह से अपना मशीन परचेज करते हैं, क्योंकि पेपर के बारे में उनको ऑलरेडी पता होता है। तो नए लोगों के बारे में मैं बता दूं कि आप ऐसा पेपर परचेज कीजिए जो आपके एरिया में वो रोल बिके, वो चले, और उसी प्रकार का फिल्म और गम परचेज कीजिए, तभी ऑर्डर आएगा। और ऑर्डर लेने से पहले अगर कोई आदमी बल्क में ऑर्डर देना चाहते हैं कि मान लीजिए उनको चाहिए 80 GSM में रोल चाहिए, और 80 GSM में अगर पेपर नहीं है और कोई फिल्म है, जैसे केला पत्ता है, साल पत्ता है, गोल्डन है, इस तरीके का उनका डिमांड है, आपके पास नहीं है, तो उनको बोलिए कि भाई इस रेट में मैं दूंगा और आपको कुछ एडवांस देना होगा, हम बनाएंगे उसके बाद आपको देंगे। तो इस तरीके से जो है ऑर्डर लिया जाता है, और ऑर्डर ले करके उनके ऑर्डर को पूरा, अभी नहीं कि ऑर्डर ले लिए, ऑर्डर लेने के बाद उनका जो है प्रोडक्ट देवे नहीं किए समय पर, तो फिर तो आपका नहीं चलेगा। तो इसीलिए मशीन टू टंच रहना चाहिए लेमिनेशन। ऑर्डर ले जुबान की बहुत कीमत होती है, सो आप उनसे जब ऑर्डर लीजिएगा, एडवांस लीजिएगा, तो उनके समय पे उस रॉ मटेरियल को बन के मिलना चाहिए। अगर बना हुआ रॉ मटेरियल अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर बिहार से है तो बिहार में आपको मिल जाएगा।
तो ऑर्डर कैसे लेना है ये मैं बता दिया हूँ। तो दोस्तों अगर इन सभी चीज़ों को और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। देखिए अगर भारत में कहीं से भी है तो आप पटना जंक्शन, मुजफ्फरपुर जंक्शन या हाजीपुर जंक्शन आ सकते हैं कृष्णा इंटरप्राइज में विजिट करने के लिए। और यहाँ से आके जंक्शन पे उतर के दिए हुए इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा तो कृष्णा इंटरप्राइजेज की टीम आपको फैक्ट्री पे कैसे पहुंचना है सारा इन्फॉर्मेशन दे देगी। और अगर आप बिहार से कहीं से आ रहे हैं तो बिहार से तो पता ही है भाई कि एकदम मेन रोड पे चंद्रहटी चौक पे, जो मुजफ्फरपुर से जो है पटना रोड जाती है, उसी 4 लाइन के निकट तुर्की ओवरब्रिज से 3 किलोमीटर आगे चंद्रहटी चौक पे स्थित है। आप यहाँ आके, और ख़ास बात यह है कि बफर प्लेट बनाने वाली जो मशीन आती है या पेपर प्लेट से रिलेटेड सारी मशीनों का जो है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सो यहाँ आप विजिट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।